Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some more daily use sentences. तो हाँ स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे हैं और डेली यूज में बोलचाल के लिए हैं कि घर में बोले जाने वाले सेंटेंसेस अपने फ्रेंड्स से बोल सकते हैं, अपने बच्चों से बोल सकते हैं या कहीं भी बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अगर हमें इंग्लिश से बोलना है घर जल्दी आना, कम होम अर्ली, कम होम अर्ली। नेक्स्ट है घर पर कोई नहीं था, नो बडी वॉज होम, नो बडी वॉज होम। बस सिंपल छोटा सा इतना बोलने से ही काम चल जाएगा। नो बडी वॉज होम या घर पर कोई नहीं है तो नो बडी इज होम। नेक्स्ट है हमारा कोई आसपास नहीं था, नो बडी वॉज अराउंड। आसपास नहीं था तो नो बडी वॉज अराउंड। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ नो बडी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया जाता है। वॉज लिखो, इज लिखो, आर और वर्ब नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई आसपास नहीं था, नो बडी वॉज अराउंड, या कोई आसपास नहीं है तो नो बडी इज अराउंड। नो बडी, नो वन, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। नेक्स्ट है सीधे चलते रहो, कीप गोइंग स्ट्रेट, कीप गोइंग स्ट्रेट। तो इस तरह से जैसे रहो वाले सेंटेंसेस आते हैं, पहले ही मैंने बताया हुआ, अभी भी बता देती हूँ। जैसे पढ़ते रहो, कीप स्टडीइंग, लिखते रहो, कीप राइटिंग, चलते रहो तो कीप वॉकिंग। तो इस तरह से कीप लगा करके और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो ये रहो वाले आ जाते हैं सेंटेंसेस। इनका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाता है। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है, डेली यूज में बहुत काम आते हैं, इसलिए एक सेंटेंस आप सीख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको आ जाता है तो उससे मिलते जुलते बहुत सारे सेंटेंसेस बना के आप बोल सकते हैं। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। तो सीधे चलते रहो के लिए कीप गोइंग स्ट्रेट, सीधे के लिए हमने स्ट्रेट यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रास्ता दिखाओ, लीड द वे, लीड द वे। जाकर कुछ करो, जाकर कुछ करो को इंग्लिश में बोलना है तो गो डू समथिंग, गो एंड डू समथिंग ऐसा ना बोल करके गो डू समथिंग। ये छोटा भी है और ये बोलचाल में स्पोकन में ऐसा ही चलता है, ठीक है। जाकर कुछ करो, गो डू समथिंग। आकर मेरी मदद करो, बिल्कुल सेम देखो इसी तरह का है, आकर मेरी मदद करो, कम हेल्प मी। नेक्स्ट है हमारा इस बारे में सोचना, किसी से बोलना इस बारे में सोचना, थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर। तो बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको लर्न करके आप डेली यूज में बोलचाल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम किसी को भी बोलते हैं ना मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो बोलना है इंग्लिश में तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। कई सारे सेंटेंसेस हैं मेरे पास बैठो के लिए, कुछ भी आप बोल सकते हो। 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। सिट बिसाइड मी ये भी बोल सकते हो, या सिट बाय मी, सिट नियर मी, या सिट नेक्स्ट टू मी। चारों में से कोई सा भी आप बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चारों का मतलब सेम है, मेरे पास बैठो। नेक्स्ट है हमारा जरा सा भी हिलना मत। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, कोई फोटो खींच रहा है या कुछ कर रहे हैं, जरा सा भी हिलना मत ऐसा बोलना है तो होल्ड परफेक्टली स्टिल, होल्ड परफेक्टली स्टिल। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैं बोलना है किसी को ए गुस्सा कम करो तो हम क्या बोलेंगे, हे ईज अप, हे ईज अप। ऐसा तो हमें बोलना ही पड़ता है, घर में किसी न किसी को बोलना ही पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, तो हम ऐसा बोलते हैं डोंट बी एंग्री, टेक इट इजी, टेक इट इजी। तो उसी तरह से ये है ए गुस्सा कम करो, हे ईज अप। चलिए कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलना है मैं किसी को तो हम बोलेंगे गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मी। नेक्स्ट है इसे खींच कर खोल दो, किसी भी चीज को खोलना है खींच कर, से बोतल का ढक्कन है जो भी है, हमें किसी को बोलना है इसे खींच कर खोल दो तो पुल इट ओपन, पुल इट ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस है अड़े रहो। अगर हमें ऐसा बोलना है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड योर ग्राउंड, होल्ड योर ग्राउंड। अड़े रहो का मतलब जैसे कोई अपनी बात पे अड़े रहो, तुम्हारी जो बात है अगर उसको दम है तो उस पर अड़े रहो, उससे हटो मत, चाहे कोई कितना भी कुछ करे, तब उस स्थिति में हम ऐसा बोल सकते हैं होल्ड योर ग्राउंड। नेक्स्ट है हमारा थोड़ा आराम कर लो। अगर ऐसा किसी को बोलना है तो गेट सम रेस्ट, गेट सम रेस्ट। इसको हम टेक सम रेस्ट भी बोल सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं यहाँ पर और गेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से इसको बोल सकते हैं, टेक सम रेस्ट या गेट सम रेस्ट। नेक्स्ट है हमारा और चाहिए, मतलब और ज्यादा की जरूरत है। अगर हमें ऐसा बोलना है और चाहिए, और ज्यादा की जरूरत है तो मोर इज नीडेड, मोर इज नीडेड। नेक्स्ट है इसे गर्म कर दो। अगर हमें ऐसा किसी को बोलना है हीट इट अप, हीट इट अप। नेक्स्ट है मुझे बात खत्म करने दो। ऐसी बातें तो हम अक्सर बोलते रहते हैं कि पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दो तब तुम बोलो, बीच मत बोलो। तो मुझे बात खत्म करने दो, इसको इंग्लिश में बोलना है लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। यहाँ पे टॉक वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, बस लेट मी फिनिश का मतलब ही है मुझे अपनी बात खत्म करने दो, जो मैं कह रहा हूँ उसको पूरा होने दो, तो लेट मी फिनिश। नेक्स्ट है अब आगे बढ़ो, नाउ मूव ऑन, नाउ मूव ऑन। कस के पकड़ना, कस के पकड़ना तो होल्ड ऑन टाइट, जोर से पकड़ो, कस के पकड़ो, होल्ड ऑन टाइट, होल्ड ऑन टाइट। अपने हाथ ऊपर उठाओ, ऐसा बोलना है तो बोलोगे पुट योर हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स अप।
अब इसी तरह से बोले अपने हाथ नीचे करो तो पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन। सीधे होकर बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट। तो आई होप आप लोगों को सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे, क्योंकि सारे सेंटेंसेस डेली बोलचाल के हैं, घर में बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं, बहुत काम के हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी।